भारत के प्रमुख स्मारक जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, यह हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह है इसकी तस्वीर। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जो कि 182 मीटर है इसकी लंबाई। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया के पास स्थित है। यह 182 मीटर यानी 597 फीट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, फीट में भी पूछा जा सकता है कि कितने स्टैचू ऑफ यूनिटी कितने फीट की है, तो 597। और मीटर में पूछा जाएगा तो 182। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैचू ऑफ यूनिटी को 3000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। फिर इसके बाद है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पे है? यह है राजस्थान में। इसका लंबाई कितना है? 112 मीटर। स्टैचू ऑफ बिलीफ दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार में स्थित है। यह मूर्ति 112 मीटर या तो पूछा जा सकता है या तो फीट में पूछा जाएगा तो 369 यानी 369 फीट लंबी है। यह मूर्ति का अनावरण 2020 में किया गया था। यह प्रतिमा स्टील से बनी है और यह कांस्य की प्लेटिंग की गई है। नेटिव प्लेनेट की रिपोर्ट के अनुसार इस मूर्ति और प्लेटफॉर्म का कुल वजन 30,000 टन है। प्रतिमा के निर्माण में लगभग 5 साल लगे हैं और लगभग 80 करोड़ की लागत आई है। यह प्रतिमा बनास नदी के तट पर स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कि यह प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, तो बनास नदी के तट पर स्थित है। कौन सी प्रतिमा? स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके बाद है तीसरा नंबर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यानी यह कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये 66 मीटर यानी 66 मीटर है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के हिंदू संत और दार्शनिक रामानुज की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? हिंदू संत दार्शनिक रामानुज की मूर्ति है। यह प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में स्थित है। कहाँ है? तेलंगाना में है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रतिमा 66 मीटर यानी फीट में पूछा जाएगा तो 216 फीट लंबी है। यह प्रतिमा को लगभग 1000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ के बाद यह प्रतिमा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ बिलीफ भी बैठी हुई मुद्रा में है और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी बैठी हुई प्रतिमा है। इस मूर्ति का काम 2014 में शुरू हुआ और वर्ष 2022 में पूर्ण हुआ। यह मूर्ति पंचधातु से बनी है। क्या क्या इसमें मिला है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। पूछा जा सकता है पंचधातु से कौन सी मूर्ति बनी है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इसके बाद है मदापम हनुमान मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये 52 मीटर है। मदापम हनुमान मंदिर आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले में मदापम में वंशधारा नदी के तट पर स्थित है।
यह वंशधारा नदी के तट पर स्थित है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। यह हनुमान मंदिर भारत में सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है, आंध्र प्रदेश में जो कि है। इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 52 मीटर यानी 171 फीट है। इस प्रतिमा का निर्माण रमण मूर्ति नाम से एक भक्त ने किया था, जिसका हनुमान प्रतिमा बनाने का सपना था। इस हनुमान मूर्ति का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था और प्रतिमा का पूरा करने में लगभग 15 साल लग गया। इस मूर्ति को लगभग 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके बाद है पंचमुखी हनुमान मूर्ति, जो कि कर्नाटक में स्थित है और 49 मीटर इसकी लंबाई है और 161 फीट ऊंची पंचमुखी आंजनेय स्वामी प्रतिमा, जिसे पंचमुखी हनुमान प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन 10 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा किया गया था। यह मूर्ति कर्नाटक के बिदानगेरे में स्थित है। इस प्रतिमा को दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 72 किलोमीटर की दूरी पे है। इस मूर्ति का नाम है पंचमुखी हनुमान मूर्ति। इसके बाद है मुथुमलाई मुरुगन प्रतिमा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये 44.5 मीटर की प्रतिमा है। यह मूर्ति तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है और दुनिया में भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है, जो कि 44.5 मीटर 146 फीट की ऊंचाई पर है। प्रतिमा का अनावरण 6 अप्रैल 2022 को किया गया। 146 फीट की यह प्रतिमा मलेशिया में स्थित पथुमलाई मुरुगन की मूर्ति, जो 140 फीट है, से ऊंची है। हालांकि दोनों मूर्तियों में एक समानता यह है कि दोनों मूर्तियों के मूर्तिकार तिरुवरुर त्यागराजन ने बनवाया है। दोनों मूर्तियों को तिरुवरुर त्यागराजन ने बनवाया है। मिलती जुलती कहाँ पे? मलेशिया में स्थित पथुमलाई मुरुगन मूर्ति 140 फीट की है और ये जो भारत में है वो है मुथुमलाई मुरुगन प्रतिमा। तमिलनाडु में जो स्थित है वो है 146 फीट। इसके बाद है माँ वैष्णो देवी मूर्ति। पूछा जा सकता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर लगा देंगे। तो माँ वैष्णो देवी मूर्ति है उत्तर प्रदेश में, जो कि 43 मीटर की है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में माँ वैष्णो देवी की सबसे बड़ी मूर्ति है। यह प्रतिमा वृंदावन में माँ वैष्णो देवी धाम में स्थित है। इस मूर्ति में माता वैष्णो देवी को लाल रंग की साड़ी में शेर के ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है। यह प्रतिमा 43 मीटर यानी 141 फीट की ऊंची है। इस मंदिर का निर्माण का काम लगभग 2006 से 2007 में शुरू हुआ था और 2010 में इसका कंप्लीट हुआ है, यानी पूरा हुआ है। माता वैष्णो देवी की इस मूर्ति के साथ ही भगवान हनुमान की भी एक मूर्ति स्थित है, जो कि 32 फीट की है। इसके बाद है परितला आंजनेय प्रतिमा, जो कि आंध्र प्रदेश में है 41 मीटर की। परिताला आंजनेय प्रतिमा भक्तों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षक है। यह प्रतिमा आंध्र प्रदेश के परिताला गांव में परिताला आंजनेय मंदिर में स्थित है। यह प्रतिमा भगवान हनुमान की है, जो कि 41 मीटर यानी 135 फीट की है। यह प्रतिमा 2003 में स्थापित की गई थी
और इसे दुनिया में भगवान हनुमान की कुछ सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यह मंदिर विजयवाड़ा शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद है तिरुवल्लुवर प्रतिमा, ये जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 40.5 मीटर इसकी लंबाई है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिल कवि और फिलोसोफर वल्लुवर की 40.5 मीटर की यह प्रतिमा और 133 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति है। यह प्रतिमा कोरोमंडल तट पर कन्याकुमारी शहर के पास एक छोटे से द्वीप के ऊपर स्थित है, जहां दो समुद्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और एक महासागर, हिंद महासागर मिलते हैं। तो इसलिए यह खास मूर्ति है। इस प्रतिमा की उद्घाटन 1 जनवरी 2000 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने किया था। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये लास्ट है 10वां। और अगर ये मूर्ति से जुड़ा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रमुख इमारत, प्रमुख मूर्ति से, स्टैचू से, तो ज़रूर इसमें से ज़रूर आएगा। इसके बाद है तथागत तसाल, सिक्किम में है, जो कि 40 मीटर की है। और ये तथागत तसाल को राव गला बुद्ध पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिमा सिक्किम में राव गला के पास स्थित है। इस प्रतिमा का निर्माण 2006 और 2013 के बीच में किया गया था। यह मूर्ति 40 मीटर यानी 130 फीट ऊंची है। यह प्रतिमा का अनावरण 25 मार्च 2013 को 14वें दलाई लामा के द्वारा किया गया था। यह प्रतिमा भगवान बुद्ध की है और इसे 60 टन तांबे से बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।